हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और आज का जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं अपने भाइयों के लिए, आप यकीन करें या ना करें आपकी मर्जी है। ये इस्लामिक तंत्र की सबसे बेजोड़ साधना, सबसे पावरफुल साधना मैं आपको बतला रहा हूं। नूरे हूर आसिया परी की अमल आज मैं आपको बतलाने वाला हूं। तो जो लोग भी अमल कर करके थक गए हैं, उनका अमल कामयाब होता नहीं है, वो सबसे पहले तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और अमल करने से पहले जिसका अमल है, जिन इंसान ने अमल दिया है आपको, उससे इजाज़त जैसे भी ले लें, उससे एक बार ज़रूर पूछ लें, तब उस अमल को करें। अगर वो कह देता है कि हाँ आप करो, तब बैठो। आपका अमल कामयाब होता है कि नहीं होता है देखो। माना कि आप बिना टीचर के एक सीढ़ी आप चले जाओगे, अगर आपके मन में विश्वास है और वो जुनून है तो, पर आगे बढ़ने के लिए तो आपको टीचर लेना पड़ेगा, तब जाके आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फंसाव हो जाएगा। आप एकदम तंग रह जाएंगे कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो कोई भी अमल करें तो जिसका अमल है उससे जरूर पूछें और पहले देखें, अपने विवेक से पहले परखें कि वाकई में इसके पास में कुछ है भी या नहीं तो बातों के जाल में वो आपको उलझा देगा। और क्या कहें या ना कहें, आज सुबह सुबह मुझे कॉल आया था और वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि मैंने एक बंगाली भाई को 20,000 रुपये ट्रांसफ़र किया और उन्होंने कहा कि मैं अमल करूंगा, आपको दे दूंगा, पर ही ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो देखो, सीधी सी बात मैं बतला रहा हूं आपको। आप अगर यदि खाना खाते हैं, मेरा पेट भर जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर ऐसा होता नहीं है। आप करेंगे तो आप ही को मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर देने वाला इंसान, उसके पास में यदि कुछ है तो आप कम मेहनत करेंगे, ज़्यादा आपको उसका फल दिखाई देगा। ऐसा हो सकता है, पर ऐसा नहीं होता कि आप खाओ भी ना और कुछ करो भी ना और आपके मुंह में निवाला चल जाए। ऐसा नहीं होगा। हाँ, कोई डालेगा तो आपके मुंह में निवाला चल जाएगा, पर ये रूहानी दुनिया जो होती है, रूहानी आपके अंदर कितनी पावर है, अलग अलग शक्ति, अलग अलग हर इंसान के अंदर उस मालिक ने छोड़ा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो अगर आपके अंदर थोड़ी भी पावर नहीं तो उस अप्सरा को, उस परी को आप झेल ही नहीं पाओगे। अगर मेरा बस चले तो मैं ये परी क्या है, जिन क्या है, देवी देवता क्या हैं, ये सारे के सारे मैं रहस्य खोल के रख दूं, पर क्या करूं, मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा कर्म का बोझ आता है। इसलिए मैं पूरा का पूरा खोल के नहीं बतलाता, सीधी सी भाषा में मैं बतलाता हूं आपको। जो इंसान जीते जी भगवान तक, अल्लाह ताला, गॉड तक पहुंचता नहीं है,
वो दूसरे को भी पहुंचने नहीं देता है। कहते हैं ना खेल खेलेंगे ना ही खेलने देंगे, साला खेल ही बिगाड़ देंगे। ऐसा ही होता है। तो जो लोग अल्लाह ताला भगवान में विश्वास रखते हैं, वैसी आत्माएं, रूहें, सोल एक साधक की मदद करती हैं, उनका नुकसान नहीं करती हैं। और जो कभी भक्ति के नाम से भी डरता है, वो कभी भी बाधा ही बनती है। तो कहने वाली बात यही है, सीधी सी बात है, जो इंसान अमल करता है, साधना करता है, वो हर मुसीबत से दूर रहता है। उसके ऊपर कोई भी जादू टोना, कोई भी ऊपरी बाधा उसको छू भी नहीं सकती। और वो कोई भी काम में हाथ डाल दे, उसका काम सफल हो जाता है। अमल की ये है खास चीज। तो अगर यदि आप परेशान हो गए हैं, थक गए हैं अमल कर करके, तो इस अमल को जरूर आप करके देखें। करने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगा, किसी ऐसे इंसान से आप पूछ लें जो अमल की दुनिया में आता जाता हो और कुछ मालूम हो। नहीं तो आप मुझसे राब्ता कर लें, मुझसे इजाज़त ले लें। सबसे पहले तो मैं यही कह दूं कि मैं आपको कुछ सिखाऊंगा तो बिना लिए कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, इतना ज़रूर कहता हूं। तभी जाकर मैं सिखाऊंगा आपको। फ्री में तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा अगर मुझसे आप जुड़ेंगे तो। हाँ, मैं देखूंगा आपका विश्वास, आपके अंदर की जुनून को, तब हो सकता है। आपके अंदर की तरफ को देखूंगा मैं, तभी जाकर मैं आपको एकदम निःशुल्क में आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये लेन देन का संसार है। अगर कुछ लेना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ देकर तब उस काम को करना चाहिए। यदि आपके पास में कुछ है भी नहीं और फिर भी लेना चाहते हैं, तो मैं आपको मना थोड़ी करता हूं। बेशक वो आपको मिलेगी, आपके नसीब में होगी तो मिलेगी, पर मेरा काम है रास्ता बतलाना जरूर। अगर कोई भी इंसान मुझसे जुड़ता है तो मैं ज़रूर आपको कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बतलाऊंगा और सिखाऊंगा। मुझसे जितना भी बन सके उतना मैं ज़रूर आपके लिए करूंगा। पर वो जुनून भी, वो हौसला भी होना चाहिए जो एक रूहानी कुव्वत में होता है, कि वाकई में मैं भी रूहानी दुनिया का सच जानूं और हूर, परी, अप्सरा, एक खूबसूरत बला का दीदार करूं। सबसे पहले तो मैं ये बतला दूं, ये अप्सरा होती क्या है। अप्सरा जो होती हैं, जो वाकई में अप्सरा हैं और उनके अंदर ऐसी अल्लाह ताला ने इनायत छोड़ी है कि वो आपके सामने हाजिर हो जाए तो आपकी सारी की सारी ख्वाहिशों को पूरी कर दे। पर वो भी देखती है आपकी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा को वो पूरी करेगी। जो आप सोचोगे वो पूरा करेगी। ऐसा नहीं कि आप जो मर्जी वो आप पूरा करवा लो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और जो लोग भी इस अमल को करना चाहते हैं, एक बार ज़रूर राब्ता कर लें, पूछ लें। क्योंकि ये अमल जो है, जो लोग अमल कर करके थक गए हैं, एकदम थक गए हैं, निराश हो गए हैं, वो लोग इस अमल को करके देख लें, 100% कामयाबी मिलेगी। क्योंकि जो सिद्धियों का डोर होता है वो ब्रह्मा जी के हाथों में रहता है। जी
सिद्धि का डोर ब्रह्मा जी के हाथों में रहता है। और जो इसमें मैं आपको आयत मंत्र जो बतलाऊंगा उनकी डोर से जुड़ा हुआ है। तो जो लोग अमल कर करके थक गए हैं वो इस अमल को करें। अमल करना कैसे है मैं बतलाता हूं आपको। मंगलवार के दिन आपको इस अमल को शुरू करना है। शुरू करने से पहले आपको सफेद वस्त्र आपको पहनना है, सर पे टोपी लगाना है और नहीं तो आप हरे रंग का आप वस्त्र धारण करें। कपड़ा हरे रंग का पहने, नहीं तो सफेद रंग का आपको धारण करना है। तब इस अमल को पूरब की दिशा की तरफ मुख करके आपको इस अमल को करना है। पूरब की दिशा की तरफ मुख करके इस अमल को करना है आपको। सामने एक खूबसूरत, जो एकदम बहुत ही खूबसूरत स्त्री का, जो अप्सरा जैसी दिखे, उसका तस्वीर आप लगा दें और अपने कमरे में आपको अंधेरा कर देना है और 3 फीट पीछे आपको मोमबत्ती जलानी है। 3 फीट पीछे आपको मोमबत्ती जलानी है और मोमबत्ती जलाकर तब आपको सामने कभी सेवई का भोग, कभी मिठाई का, कभी सेव संतरे का, ऐसा आपको अलग अलग आइटम आपको रखना है। और ध्यान रहे, आपको साधना करने से पहले कपूर और लौंग और लोहबान मिलाकर पहले आपको इसको जला लेना है। जलाकर इसका धुआं जब फैल जाए आपके रूम में, तब आपको अगरबत्ती अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई खुशबूदार अगरबत्ती। और जो भी आपको खुशबू इत्तर, जो इत्तर होता है ना, गुलाब का, चमेली का, मोंगरा का, या बहुत प्रकार का इत्तर है, आपको जो भी अच्छा लगे उस अत्तर को अपने कपड़ों में लगा के आपको ये अमल करना है। अमल करने से पहले आपको 2 बार सूरह फतिहा पढ़ना है और 11 मर्तबा कुल्लहु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लमिया इलद ओ लमिया कुल्लहु कुफुवन अहद, 11 मर्तबा इसे पढ़नी है। और इसे पढ़ने के बाद आपको एक और दुआ में बतला रहा हूं, वल्लजीना आमनु व आमिलु सालिहाती उलाइका अस्सहाबु जन्नती हुम फीहा खलीदुन। ये आपको 1 से 1 मर्तबा पढ़ना है। आपको 1 से 1 मर्तबा नहीं तो 41 मर्तबा पढ़ के आपको तब, अगर आयतल कुर्सी आपको मालूम हो तो उसे आप भी पढ़ लें,
जितना मर्जी उतना 11 बार, 3 बार, जितना मर्जी उतना, आपकी इच्छा। इसे पढ़ने के बाद जो आयत मंत्र मैं आपको अभी बतलाने वाला हूँ उसे कम से कम आपको 1100 की तादाद में मुकम्मल करना है, नहीं तो 500 की तादाद में, नहीं तो 4100 की तादाद में। आपको बैठे बैठे अपने पलकों को झपकाना नहीं है। उस फोटो को सबसे अच्छा रहेगा किसी देवी का, जैसे किसी भी देवी का फोटो आप लगा दें और उसे एकटक होकर आपको देखते रहना है, देखते रहना है, और आपके पीछे दिया जलता रहना चाहिए और उसे एकटक होकर आपको पलकों को झपकाना नहीं है। बड़ा फोटो लगाएं उसका, ताकि उसके नजरों से नजरें आपके मिले। एकटक होकर आपको देखते रहना है और तब उस आयत को आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। रूम को अंधेरा कर देना है। अगर इस अमल को करना चाहते हैं तो मुझसे राब्ता जरूर करें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। काफ़ी इसमें छोटे छोटे ऐसी बातें हैं जो आप उसे फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ध्यानपूर्वक मैं जो मंत्र बतला रहा हूँ उसे सुन लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मिकाइल या नाइल, दरदाइल रफत माइल तंखिल बहक बुदू, लाइला की कोठी इल्लल्लाह की खाई, खुदा इनायत नूरे हुर आसिया हाजिर सू, हजरत अली की चौकी मोहम्मद रसूल अल्लाह की दुहाई। ध्यान पूर्वक इस आयत को याद कर लें। आयत इतना ही है, आपको 500 मरतबा, नहीं तो 1100 मरतबा, नहीं तो 4100 मरतबा, आप जितना पढ़ सकें खुले दिल के साथ में पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आपने एक संकल्प बना लिया कि मैं 5 माला से या 10 माला से ज़्यादा नहीं करना चाहता। ऐसे इंसान को कभी कामयाबी नहीं मिलती, ज़िंदगी में कभी कामयाबी नहीं मिलती है। उस आयत को खुले दिल के साथ में आपको पढ़ना है। जैसे कोई गाना, एकदम प्यारा सा गाना बजता हो आपके कानों में, तो कैसे आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है, झूम उठता है। वैसे उस मंत्र को पढ़ें तो ऐसा सोचें मैं कोई गाना गुनगुना रहा हूँ। अपने फीलिंग को आप जाहिर करें और उस अप्सरा को एकटक होकर प्रेम की नज़रों से आप देखते रहें। तब आपको आयत जाप करो, देखो आपको कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती है। और चलते फिरते सोते बैठते उस मंत्र को आप अंतरात्मा या मुंह से बोलते रहो, जैसे मर्जी वैसे। देखो आपको कामयाबी मिलती है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो चलता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखिएगा।